त्यांच्याशी संवाद साधू द्या। ही जन आशीर्वाद यात्रा आहे। सुस्वागतम या ठिकाणी सरपंच साहेब, आमदार अतुलजी साहेब, रविवेश भारतीय जनता पार्टीचं मोदी साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। देश के नेता कैसे हो? देश के नेता कैसे हो? डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एजाज देशमुख साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचं देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा। कराड़ साहब, आप पूरे मराठवाड़ा का दौरा करके औरंगाबाद शहर में आपकी यात्रा पहुंची है, तो इस यात्रा का मकसद क्या है? इसमें जनता का क्या फायदा है? 7 जुलाई को मैंने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अधिवेशन हुआ और अधिवेशन के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने नए मंत्रियों को आदेश दिया कि आप जिस एरिया से आते हैं उस एरिया में जाके जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करो। कम से कम 5 लोकसभा में आपको जाना है। इस जन आशीर्वाद यात्रा में जो मोदी साहब ने 7 साल में गौर गरीब जनता के लिए जो काम किया है, जो अलग अलग योजना किया है, इसका फायदा उनको मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखो। गौर गरीब जनता से संवाद करो, उनकी डिफिकल्टीज अड़चन क्या है वो समझ लो और वो सॉल्व करने की कोशिश करो। सर, मैं मंत्री हूँ, मोदी सरकार का मंत्री हूँ, मोदी साहब ने मुझे प्रतिनिधित्व दिया है, तो इसी का फायदा यही है कि मैं मोदी साहब का विचार जनता तक पहुँच रहा हूँ और जनता की अड़चन जो कुछ है वो मोदी साहब तक पहुंच रहा हूँ। तो इसलिए जो जो प्रॉब्लम है जनता के वो हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्या सर, आपकी इस यात्रा से पेट्रोल डीजल के दाम और गैस के टंकी के दाम कम हो जाएंगे? हाँ, वो सब जो कोई अड़चन है वो अड़चन हम ऊपर केंद्र सरकार को बताएंगे। शाहनूर में दरगाह चौक में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज आपने लिया है, सत्कार भी किया है केंद्रीय मंत्री का, और मुस्लिम महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए जो सिलाई मशीन का जो वाटअप किया गया है उसका नियोजन कैसा किया गया? ये हमने हमारे एसएम कंस्ट्रक्शन एसएम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से फंड करके वो उसका नियोजन किया गया। ये मैंने अपने खुद के पैसे से किया। इसमें आपके साथ और कौन कौन लोग थे? कोई नहीं, ओनली
एसएम वेलफेयर सोसाइटी। और आगे भविष्य में अल्पसंख्यक मोर्चे का क्या प्लानिंग है? हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों तक मोदी जी की जो सक्षम योजनाएं हैं उन तक पहुँचे और मुसलमानों को उसका लाभ मिले, रोज़ी रोज़गार में मिले, एजुकेशन में मिले, हर जगह जहाँ मुस्लिम को नौकरियों में मिले, इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। सर मेरा ये सवाल है, क्या क्या चीज़ें आपने जो है तो वाटअप किया? मैंने 20 सिलाई मशीन वाटअप किया, 25 छतरी का वाटअप किया, जो हमारे देवेंद्र जी ने जिसका उनके बर्थडे पे उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। और हमने 50 से 60 गरीब लोगों को अन्य धान्य किट का वाटअप किया। नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी जो जुड़ रही है भाजपा से, तो आगे भविष्य में क्या क्या फ़ायदे हैं? देखो, हम इस देश के नागरिक हैं, मुस्लिम है सब सही है, लेकिन हमारे बाप दादा यहाँ के पूर्वज हैं। हमारे को देश की कर्ता धर्ता और देश की सही पार्टियों के साथ जुड़कर मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा कैसे पहुँचे, ये हमारा मकसद है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो आज देश को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, बिजनेस, नौकरी में हर समाज को जोड़ रही है। आज हमारे मोदी जी ने जो मंत्री लिया, आपने देखा होगा, सभी नीचे के लोग जो कभी वहाँ पहुँच नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को उन्हें मंत्री इसमें लिया। और हमारी पार्टी सभी छोटे छोटे लोगों से, कबायलों से मिल के बनी। क्या भविष्य में आपको चुनाव मैदान में खड़ा करेगी भाजपा? मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है। अभी स्वागत समारोह में कौन कौन लोग आपके साथ? हमारे स्वागत समारोह में भारत देश के डॉक्टर कराड़ जी अर्थ मंत्री, अतुल जी सावे आमदार, विजयताई राटकर जो हमारे राष्ट्र की महिला अध्यक्ष और पार्टी की सचिव और कोर कमेटी जो मोदी जी के साथ में बैठक करते उनमें से एक है, वो परवीन दरेकर जी, वो भी आने वाले थे, किसी कारण से वो नहीं पहुंच सके। संजू भाऊ केनेकर, जिनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। इस आज जो डॉक्टर साहब का इतना स्वागत हो रहा है, ये हमारे भाऊ एजाज भाई देशमुख, अल्पसंख्यक के प्रदेश अधिकारी, इनकी मेहनत है हमारे ऊपर। ये जो डेवलपमेंट है। आपका नाम? मेरा नाम शेख सलीम शेख मजीद, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का शहर का उपाध्यक्ष हूँ और एसएम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन हूँ।